हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने रैशनल नंबर को जान लिया। रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, नंबर लाइन पे उनको कहाँ पर लोकेट किया जाता है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने दो तरह के, पहले हमने आपको क्या कहा कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं। तो हमने फ्रैक्शन नंबर को देखे कि कितने टाइप्स के आपके फ्रैक्शन के नंबर होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर की लाइन पर जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं उनको यूज कर रहे हैं। तो देखिए, हमने आपको पहला नंबर बताया था कि आपके जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट वो जो नंबर है वो कहाँ, ओरिजिन से कहाँ जाएगा, लेफ्ट में या राइट में। ओरिजिन यहाँ पर हम जीरो को मान लेते हैं कि जीरो आपका ओरिजिन है और जीरो के लेफ्ट में आपके जो हैं सारे नेगेटिव नंबर होते हैं और जीरो के राइट में आपके सारे वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो पहला काम हमारा ये होता है कि जो नंबर आपको दे रखा है, जो गिवन नंबर आपको है रैशनल नंबर, वो नंबर आपका ओरिजिन के लेफ्ट में है या राइट में है। यदि वो नंबर आपका पॉजिटिव होता है तो वो सारे नंबर आपके ओरिजिन से राइट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि राइट की तरफ वो लाई करेगा। और अगर वहां पर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो नेगेटिव नंबर हमेशा आपके ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमने वो नंबर पढ़ लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के भी कुछ नंबर्स हमने कर लिए हैं जिनको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। कुछ नंबर्स जैसे हमने प्रॉपर नंबर पढ़े, इसके बाद इम्प्रॉपर नंबर पढ़े, ठीक है। तो प्रॉपर नंबर क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं, देखिए लेट सपोज यहाँ पे 3/6 कोई नंबर है या फिर 3/5, 3/5 कोई नंबर है। ये नंबर आपका कैसा है, यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर, देखो ये जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको हम कहते हैं ये इसका न्यूमरेटर है और नीचे वाले नंबर को कहा जाता है डिनोमिनेटर है, या हिंदी में इसको अंश कहेंगे, अंश, और इसको कहेंगे हर, ठीक है। तो जब भी आपका जो अंश है वो क्या है, वो छोटा है किससे, हर से, ठीक है। अंश आपका छोटा है हर से, यानी कि यहाँ पर इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि n इज लेस देन d। जब भी n क्या होगा, छोटा होगा d से, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और हमने आपको कहा जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नंबर लाइन में वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। चीज को हमें ध्यान देना है। सबसे पहले काम हमारा क्या होगा कि ये जो नंबर है वो नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ मूव करता है या राइट की तरफ आता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, तब उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे और 0 और 1 को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जितना कि उसका डिनोमिनेटर गिवन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या कहा, 3/5, 3/5। तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा, हमारा जो पहला काम होता है, पहला काम हमारा ये होता है कि हम क्या करें, ओरिजिन पर इस नंबर को देखो, लेट सपोज यहाँ पे आपका 0 है, ये इधर लेफ्ट जाता है और ये इधर राइट की तरफ से, देखिए हमारा इधर राइट है और यहाँ मेरा लेफ्ट है, तो ये नंबर भी इधर लेफ्ट है और ये इधर राइट है। क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो जाएगा ये 0 से राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है 0 और 1, अब मुझे डिनोमिनेटर में देखना है। मैंने देखा ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मुझे आगे नंबर लेने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता है 0 और 1 के बीच में ही ये नंबर लाई करेगा, ठीक है। तो देखिए अब मुझे डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्या बताता है कि 0 और 1 के कितने पार्ट्स हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 और 1 को हम 5 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू इसके डिनोमिनेटर। तो देखिए 1,
2 3 4 5। तो इसको आप लिखेंगे, ये आपका 1 है। ठीक है, 0 और 1 के मैंने पार्ट्स कर दिए। अब यहाँ पे अब देखेंगे हम न्यूमरेटर को। तो देखिए न्यूमरेटर को काउंट कीजिए, 3 है तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर आपका 3/5 नंबर यहाँ पे लोकेट करेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की प्रॉपर फ्रैक्शन की। ये बात की हमने किसकी? प्रॉपर फ्रैक्शन की। चलिए, ये तो प्रॉपर की बात हो गई। अब अगर मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तब मैं क्या करूं? तब आप क्या करेंगे? लेट सपोज यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास है 13/5 नंबर है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, इस नंबर के इस वाले पार्ट्स को न्यूमरेटर कहा जाता है और इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। यानी हिंदी में इसको आप कहेंगे अंश और इसको कहेंगे हर। तो अंश और हर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो n है वो बड़ा हो गया है। ये ऊपर वाला नंबर बड़ा हो गया है इस नीचे वाले नंबर से। ठीक है, अब देखो इसका मतलब ये डिवाइड होगा। ठीक है, 13 को डिवाइड करेंगे हम पहले। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। जब भी आपके पास इस फ्रैक्शन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का इसलिए यहाँ पे रोल है। ठीक है, ये आपका रैशनल नंबर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मैं पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी। तो देखिए डिवाइड करूंगी, 5 2 जे 10 माइनस करूंगी 3 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 0 आ गया। यानी कि इस नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 होल 3/5। तो 5 2 जे 10 और प्लस 3 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? तो इस नंबर को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 13/5 इज इक्वल टू 2 होल 3/5। अब मुझे इस नंबर को नंबर लाइन में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन में। ठीक है, इस नंबर को मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 2 + 3/5। 2 में हमने कुछ ऐड किया है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओरिजिन है यानी कि 0 है। सबसे पहले तो ये आपका पॉजिटिव नंबर है तो ये जाएगा आपका राइट की तरफ। ठीक है, ये कहाँ मूव करेगा? ये मूव करेगा आपका राइट की तरफ। ठीक है, बच्चों ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? 2 प्लस। तो देखो यहाँ पे 1 2 और इस नंबर को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं, यहाँ पे 3 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इसी तरह से यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, एरो लगा दिया है। ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, -इन्फिनिटी, और ये आपका +इन्फिनिटी तक। जितने नंबर आपको चाहिए आप इस नंबर को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या काम किया? 2 प्लस। अब मुझे ये पता हो पहले कि ये जो नंबर मेरे पास है 2 + 3/5, ये नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। ठीक है, तो 2 में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, मीन्स 2 के बाद ये नंबर आएगा। ठीक है, अब कितना आएगा, कहाँ पे आएगा? देखो डिनोमिनेटर देखने हैं, इसके भी हमें 5 पार्ट्स करने हैं। इसके भी हमें 5 पार्ट्स करने हैं। तो 2 और 3 के बीच में कीजिए, चाहे आप 0 से सबके पार्ट्स 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से भी कर सकती हूँ 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये थोड़ा छोटे बड़े हो गए, आप स्केल से इसको बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे। ठीक है, स्केल से आप लोग इसको इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे ताकि, चलिए मैं इसको ठीक कर देती हूँ। 0 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 1 आएगा आपका,
1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे 2 आएगा, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे आपका 3 आएगा। ठीक है, या फिर आप इन दोनों को भी कर सकते हैं, सिर्फ इसके बीच भी कर सकते हैं। अब ऊपर कितना है, 3 है, 2 + 3/5, तो 2 के बाद आएगा, तो ऊपर हमें 3 है तो 3 तक काउंट कीजिए। 2 यहाँ पर है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर आपका ये नंबर आएगा 13/5, 13/5। या फिर आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके इधर काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ से ओरिजिन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो 13/5। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आपके पास यहाँ पे -7/4 दिया होता तो फिर आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते और नंबर लाइन में कहाँ पे इसको लोकेट करते। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। सपोज दैट आपके पास यहाँ पे कोई नंबर है -7/4। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कहाँ पे हम इसको लें, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, देखिए, तो इस माइनस को तो आप इग्नोर कीजिए। पहले हम देखेंगे ये जो फ्रैक्शन आपका है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर ये प्रॉपर है तब तो ठीक है, आप सीधे इसको लोकेट कीजिए इसका डिनोमिनेटर देख के। लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या फिर दूसरे मेथड से बताया है कि आप डिनोमिनेटर लेके भी कर सकते हैं, इक्वल पार्ट्स करेंगे, लेकिन जहां पे आपके बड़े नंबर होते हैं फिर आपको थोड़ा सा वहां पे दिक्कत आ सकती है। तो इससे बढ़िया हम पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो -7/4 है ये किन दो नंबर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 7/4 को आप मिक्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, इस माइनस को आप अभी रहने दीजिए। चलिए पहले मैं इस नंबर को यहाँ पे लोकेट करती हूँ, 7/4, तो इसको आप डिवाइड कीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 4 1 जब 4 माइनस करेंगे तो 3, तो ये आपका किस तरह से आ जाएगा, 1 होल 3/4, 1 होल 3/4। ठीक है, तो इसको आप माइनस में ले लेंगे कि -1 होल 3/4। ठीक है, अब हम देखेंगे नंबर लाइन में, हमें इसकी जरूरत नहीं है। नंबर लाइन में हम देखेंगे कहाँ पे आएगा -1 3 होल। ओरिजिन हम 0 लेके चलते हैं, 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर आते हैं और 0 के लेफ्ट में आपके नेगेटिव नंबर आते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स इसके डिवाइड हुए हैं, डिनोमिनेटर को देखना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, जितना इसका हर होगा उतने पार्ट्स में हम 0 और -1 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, यानी यहाँ पे आपका -1 आएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे आपका -2 आएगा। 1 2, तो देखिए -1 होल यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हुआ, -1 होल प्लस 3/4, यानी कि -1 के बाद और -2 के बीच में ये नंबर आपका लोकेट करेगा, यहाँ पर ये नंबर आपका आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/4। अब डिनोमिनेटर को आप देखेंगे, -1 और 2 के -2 के बीच में, तो देखिए 1 2 एंड 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा। अब हम मेन जो नंबर है उसको लिखेंगे, -7/4। समझ में आया आप लोगों को? इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर आप सीधे डिनोमिनेटर देख के, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो ये हो सकता है, बड़े नंबर भी हो जाएंगे, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में आपको इजीली आप उसको कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से काउंट कीजिए ओरिजिन से, 1 2 3 4 5 6 और 7, इस नंबर को कहा हमने -7/4। ठीक है, या फिर होल नंबर से कीजिए, -1 और होल 3/4। समझ में आ गया आप लोगों को माइनस वाले नंबर कैसे किया जाता है? ओनली गर्ल्स? ठीक है, चलिए
हाथ नीचे कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो देखिए हम माइनस वाले नंबर को किस तरह से डिनोट करते हैं नंबर लाइन में, ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और पॉजिटिव वाले नंबर को कैसे नंबर लाइन में डिनोट करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब चलते हैं आपकी एक्सरसाइज पे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे। यहां पे देखिए क्या लिखा है, राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगभग 2-3 लेक्चर इसके हो गए हैं, इसके कॉन्सेप्ट पर हो गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी वहां पे हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो आई होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है इस जो भी आपको अभी तक समझाया है तो बच्चों आप माइक लेके पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज नहीं आ रही है, अब दोबारा बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, राइट 4 मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो इस पैटर्न को आप ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है और आपका दिमाग इससे डेवलप होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर कोशिश कीजिए खुद से, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर आया इसके बाद हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी है, देखिए 3 माइनस का 3/5 था और दूसरा नंबर क्या आ रखा है, इस तरह से आया, 2 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया -6/10, तभी तो आया ये नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर कब आया, -3/5 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें किसका, 3 का, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया है 3 का, तो कितना आ गया, 3 3 जय 9, और क्योंकि नंबर आपका माइनस का था तो माइनस में आएगा, और 5 3 जय 15, ओके। देन ये नंबर आपका किस तरह से आया, हमने यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई बाय 4 की मल्टीप्लाई कर दी और 5 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों नंबर से सेम नंबर से करना है, ठीक है। इस सीक्वेंस में जा रहा है ये नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 जै 12 अपॉन 5 4 जै 20, तो ये नंबर आ गया है। अब कौन सा नंबर आएगा, अब आप बताएंगे, ये वाला नंबर। देन हमने -3 से मल्टीप्लाई किया दोनों में, तो नंबर आपका -9/15 आया, ये वाला नंबर। मैंने यहाँ पे -4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया -12/20। अब नेक्स्ट कौन कौन से नंबर आने वाले हैं, चलिए फटाफट बताइए, माइक खोल लीजिए बच्चे। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका, सुनीता, चल विनीता, चलिए विनीता आगे के नंबर बताइए। 15/, माइनस कहाँ आएगा, ऊपर या नीचे, 15/25 और चलिए इन्हीं को दे दीजिए माइक। 18 माइनस नहीं होता है, माइनस पहले आता है, -18/, चलिए -18/30, चलिए थर्ड नंबर बताइए। क्या चीज, चलिए जीआईसी कंडारा से बच्चे आप लोग, क्या हो गया आप लोगों को, आंसर कीजिए। जीआईसी कंडारा, जीआईसी कंडारा से तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया कि -15/25 ये आएगा नेक्स्ट नंबर।
रैशनल नंबर। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे चल रहा है, पहले 2 से मल्टीप्लाई हुई, फिर 3 से, 4 से, 5 से एंड इसके बाद 6 से। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, माइनस का 21 अपॉन 5 से करेंगे तो 5 7 जे 35। ठीक है, 4 नंबर बताने हैं, एक और नंबर हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम 8 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 24 अपॉन और नीचे आपका आ जाएगा 40। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने रैशनल नंबर को पढ़ा, रैशनल नंबर के बीच के दो नंबर, रैशनल नंबर के बीच आप किस तरह से रैशनल नंबर को निकालते हैं उसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा नंबर दे रखा है इसमें भी हमें 4 रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है ना, जो पैटर्न यहाँ पे यूज हो रहा है उस पैटर्न का यूज करते हुए हमें 4 रैशनल नंबर यहाँ पे बताने हैं। पहला नंबर है -1/4, दूसरा नंबर -3/8, तीसरा नंबर है -3/12। अब यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि जो ये नंबर है इस नंबर को क्या करा, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपका आ जाएगा 16। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो रैशनल नंबर होगा अब हम 5 से करेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/, और 5 4 जो होगा आपका 20। इसी तरह से हम यहाँ पे फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, अपॉन में 6 4 जो 24। और एक और नंबर हमें बताना है 6, अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 अपॉन और 7 4 जो 28। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिए हैं, राइट मोर रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें और रैशनल नंबर बताने हैं जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आपका हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर आपके पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर ये दे रखा है -1/6, दूसरा नंबर है 2/-12। ठीक है, तीसरा नंबर आपको गिवन है यहाँ पे 3/-8। ठीक है, और चौथा नंबर है 4/-24। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर। अब देखिए माइनस साइन आपका ऊपर रहे या नीचे रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोसेस आपका फिर आगे कंटिन्यूस यहाँ चल रहा है। तो देखिए पहले 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों में, फिर 3 से, फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ये 3 से, 4 से, देन हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5/, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/, और नीचे भी हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 आ जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7/-42, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 48। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका इस तरह से फॉलो होगा। ये क्लास आप, ये जो क्वेश्चन है इसको आप होमवर्क क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिस तरह से हमने इन पैटर्न को यहाँ पे यूज किया है आप भी घर में इसको करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर को आप किस तरह से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।